हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ईडलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस एक्शन डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। स्टॉक के ऊपर चलते हैं सीधा ईयरली टाइम फ्रेम पे। देखिए, ईयरली टाइम फ्रेम के जो बिल्कुल बॉटम है ना, यहाँ पे जहाँ से इनिशियल स्टॉक में किसी टाइम पे मूवमेंट आया था, वहीं पे प्राइस अभी आ चुकी थी और वहीं से रिएक्ट होना शुरू हुआ है। मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस स्टॉक के सप्लाई जोन्स मार्क कर लेता हूँ कि जहां जहां पे ये प्राइस रुक सकती है ऊपर जाते हुए। ईयरली पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो इसे रोक सके। 6 मंथ्स पे चलता हूँ। 6 मंथ्स पे यस, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। मैंने इसे मार्क कर लिया। एक ऊपर यहाँ पे भी सप्लाई जोन है, इसको भी मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही दूर है। ठीक है, अननेसेसरी हम बॉक्सेस ड्रा नहीं करते चार्ट पे। 3 मंथ्स के चार्ट पे चलता हूँ। 3 मंथ्स पे भी यस, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। यहाँ पे भी है इस, जिसे हम अभी के लिए मार्क नहीं कर रहे, और यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है इसके अंदर, इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। मंथली के चार्ट पे चलता हूँ मैं आपको लेके। मंथली के चार्ट पे कुछ यहाँ पे भी है एक सप्लाई जोन। ठीक है, और इसके साथ ही कॉन्साइड करता हुआ यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन है जो ऑलरेडी मार्क है। तो हम ठीक है, इसको हम यहीं पे मार्किंग है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं या यहीं पे रहने दे सकते हैं, एक ही चीज़ है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके नीचे वीकली डेली 125 मिनट्स इन टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो वीकली या डेली के चार्ट पे अभी हम नहीं जाने वाले। तो देखते हैं कि जब भी स्टॉक अपने ईयरली के डिमांड जोन में आया ना तो हुआ क्या। तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ के डिमांड जोन में आते ही स्टॉक ने एकदम अच्छा रिवर्सल दिखाया, और जो ये 3 मंथ्स का सप्लाई जोन था उसके अंदर जाके सीधा स्टॉक गया, और वहीं पे ही अब स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है काफी टाइम से। इनफैक्ट लगभग 2 ढाई साल से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है सप्लाई जोन हिट होने के बाद। और अगर हम ओवरऑल देखें तो स्टॉक इसी रेंज में लगभग 3 साढ़े 3 4 साल से इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। ये जो प्राइस एक्शन बना है ना इस कैंडल्स का, इन कंसोलिडेशन का, इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको ये भी देखना है कि किस तरीके से हम स्टॉक में ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट करते हैं, तो उससे भी आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो, 3 मंथ्स के सप्लाई जोन में प्राइस रिएक्ट हुआ। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जब भी ऐसा होगा तो हम या तो इक्विवेलेंट डिमांड जोन देखेंगे या फिर एक लेवल नीचे का बड़ा हमें डिमांड जोन मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि 3 मंथ्स के सप्लाई जोन से अगर प्राइस रिएक्ट होके आ रही है तो यानी कि 6 मंथ्स 12 मंथ्स कितने का भी बड़ा डिमांड जोन है वो तो बेस्ट केस है। लेकिन हम 3 मंथ से नीचे सिर्फ मंथली तक का जा सकते हैं, उससे नीचे के टाइम फ्रेम पे हम नहीं जाएंगे, वीकली डेली पे नहीं जाएंगे। तो 3 मंथ से रिएक्ट होके आ रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 मंथ्स पे तो कोई डिमांड जोन है नहीं। ईयरली पे मेरा यहीं पे एक डिमांड जोन है जहां से रिएक्ट होके आया है, तो यहां तक अगर प्राइस आ जाए तो बेस्ट है। मंथली पे और देख लेता हूं मैं। देखिए, मंथली पे ना जब यहाँ पे स्टॉक गया, यहाँ तक पहुंचा, तो ये रिएक्ट होके जब वापस आ रहा था ना, मैं एक बार ये वाला चार्ट हाइड कर देता हूँ, इतना ही चलते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना एक ये डिमांड जोन बन चुका था। बहुत अच्छा डिमांड जोन नहीं था, पर कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेशन थी जब यहाँ पे ये डिमांड जोन बना था कि प्राइस यहीं से ऊपर जा सकती है। और मैंने पर्सनली यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट की थी। जो ट्रेड आप देखेंगे कि इसके अंदर हमें धीरे 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 एंट्री मिली, यहाँ पे इस कैंडल से एंट्री मिली, एक डोजी कैंडल बनी, एक डोजी कैंडल दोबारा बनी, और मेरी यहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ इस सप्लाई जोन को प्राइस तोड़ देगी। लेकिन हुआ क्या, देखो, हुआ अपोजिट। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी और मेरा यहाँ पे पर्सनली स्टॉप लॉस हो गया था। तो ये चीज क्लियर होगी कि देखो, हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन उसमें भी हम हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम डीमोरलाइज हो जाए। ठीक है, हमारा एक ट्रेड था वो नहीं चला, स्टॉप लॉस हुआ, हम उस ट्रेड को लेके निकल जाएंगे। उसका रीजन यही है कि शायद 3 मंथ का सप्लाई जोन था, तो मंथली का जो डिमांड जोन था वो भी बहुत अच्छा नहीं था। एक एक्सपेक्टेशन थी लेकिन नहीं होल्ड कर पाया, स्टॉप लॉस हो गया। हम बेस्ट क्वालिटी के लेवल के ऊपर जाके वेट करेंगे। तो हमें पता था कि यहाँ पे एक बेस्ट का बेस्ट डिमांड जोन था जहां से शायद प्राइस चल सकती है। लेकिन इस बार जब यहाँ पे प्राइस दोबारा आई ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, धीरे 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 यहाँ पे सब हमारा मेरा स्टॉप लॉस होने के बाद प्राइस इसी डिमांड जोन के अंदर इस कैंडल से एंट्री करी, इसी डिमांड जोन में एंट्री मिली। और लेकिन यहाँ पे एक तरीके से अभी क्योंकि सेलर्स एग्रेसिव थे और मेरा एक स्टॉप लॉस हो चुका था, तो मैं कहीं ना कहीं वेट कर रहा था
कि एक अच्छा प्राइस एक्शन और डेवलप हो जाए, मुझे दो तीन कंफर्मेशन मिल जाए कि यहाँ से ये एक्चुअल स्ट्रेंथ है, ताकि मैं अपनी नई ट्रेड इनिशिएट करूँ। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ मेरा स्टॉप लॉस था, एक बारी के लिए बॉक्स हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसका ये अननेसेसरी स्पेस ले लेगा। तो अब ये देखिए कि यहाँ से जब प्राइस एक्शन डेवलप होना शुरू हुआ, तो एक हमारा डिमांड जोन बना ये वाला, जिसे मैं मार्क कर लेता हूँ मंथली के चार्ट पे। एक हमारा डिमांड जोन बना ये वाला। और अभी क्या हो रहा है ना करंट मार्केट प्राइस पे, कि ये जो डिमांड जोन था, इसके अंदर एंट्री मिली है और स्टॉक यहीं से चलना शुरू हुआ है। यानी कि अगर मैं आपको वीकली पे भी चलो लेके चलता हूँ, तो मंथली के साथ वीकली का भी एक डिमांड जोन था, जिसके अंदर हमें एंट्री मिली और स्टॉक यहीं पे चलना शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं मेरी दोबारा एक्सपेक्टेशन है कि इस बार, क्योंकि इनफ कंसोलिडेशन हो चुका है, इनफ इसके अंदर जो जोन्स थे अब वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, मंथली का जोन इस बार रिस्पेक्ट हुआ है, जो कि लास्ट टाइम नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन है इतने टाइम का, ये वाला आप देखिए कितने मंथ्स का ये कंसोलिडेशन है, और ये कंसोलिडेशन मुझे अब खत्म होता दिख रहा है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। वीकली के चार्ट पे भी हमने देख रहे हैं कि स्टॉक अपना जो कंसोलिडेट कर चुका है वो लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है। डेली के चार्ट में भी प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा, हो सकता है कि एक आध कैंडल यहाँ तक आ जाए 74 के प्राइस तक, और वहां से दोबारा एक ही स्टॉक में अच्छा अपमूव देखने को मिले। तो करंट मार्केट प्राइस पे प्राइस एक्शन देखते हुए मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। और जो ये सप्लाई जोन था, हो सकता है इस बार प्राइस एक बारी के लिए डीप तक चली जाए, यानी कि अभी करंट मार्केट प्राइस से 120 प्लस तक प्राइस जाए, एंड इवेंचुअली उसको निकालते हुए जो प्राइस है, एक बार यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हमें छोटे लेवल पे, छोटे जोन पे एक सप्लाई जोन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है 145 तक, 120 के बाद 145 तक प्राइस जाए, एंड बट इवेंचुअली जो इसमें टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 200 प्लस के निकल के आ रहे हैं, यानी कि इस लेवल तक के। तो इस स्टॉक को मैं 200 प्लस जाता हुआ तक देख रहा हूँ। इवन यस, ये वाला लेवल भी है जो कि बहुत ऊपर है, बट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी अलग वीडियो में, कि कैसा प्राइस बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। बट मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि ईडलविस फाइनेंशियल में एक अच्छा एक अपमूव देखने को मिल सकता है, शायद बहुत ही फास्ट मोमेंटम दिखे, और इवेंचुअली 120 के बाद 145 एंड देन 200 प्लस के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बना रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ओपिनियन है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत और मैंने आपको बताया कि मेरा एक स्टॉप लॉस था यहाँ पे हुआ था। तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया किसी भी चक्कर में, तो हो सकता है आपको काफी वेट करना पड़ जाए, विच इज नॉट द आइडियल प्रैक्टिस। तो एक स्टॉप लॉस के साथ काम होता है। तो इस केस में अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यही पोजीशन थोड़ी बना ली थी, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, बट आप अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट्स बहुत बड़े हैं इसके अंदर, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। बट हाँ, करंट मार्केट प्राइस पे इडलविस फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे अच्छा लग रहा है। आई होप इस प्राइस एक्शन से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा, और आप आगे के अपने चार्ट एनालिसिस में इस तरीके के कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।